हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम कवर करेंगे वर्गमूल कैसे निकालें। पहले तो हम इसका सीखेंगे बेसिक, इसका बेसिक तरीका क्या है, और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का बेसिक पता है तो हम उसकी ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें 576 का वर्गमूल निकालना है तो इसकी एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला सवाल क्या है हमारा, 576। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब कि हमें अभाज्य संख्याओं से इसको काटना पड़ेगा। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे एटस्ट्रा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्या 576 2 से कट रही है? क्योंकि इसके इकाइकांक 6 है, इसलिए यह 2 से कट रही है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 2। अब हम 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 2 बार में गया, 1 बचा, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। अब ये 288 क्या 2 से कट रहा है? क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, इसलिए यह 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। क्या 144 2 से कट रहा है? 144 भी 2 से कट रहा है, क्योंकि इसके इकाइकांक क्या है? 4। तो हमने 2 से फिर काट दिया। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब 72 भी 2 से कट रहा है, तो इसलिए हम 2 से फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा? 18। फिर 2 से काट देंगे कितना बचेगा? 9। फिर 2 से काट देंगे। अब 9 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 त्रिका 9, और 3 किससे कटेगा? 3 से। ये पूरी तरह से अब विभाजित हो चुका है। अब हमको इस साइड की संख्याओं के बनाने हैं जोड़े। जितने जोड़े बन जाएं, एक जोड़ा 2 का बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, और एक ये 3 का बन गया। कितने जोड़े हो गए? 2 का 1 2 3, 3 जोड़े 2 के, और एक जोड़ा 3 का। तो जोड़े को हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 को एक बार, एक जोड़े का एक बार लिख दिया, दूसरे जोड़े का भी एक बार लिख देंगे, और तीसरे जोड़े को भी एक बार लिख देंगे, और 3 का भी एक जोड़ा है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। अब इन सब का कर देंगे हम गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। तो इसका वर्गमूल क्या निकल आया? 24। ये तो हो गया पूर्ण वर्ग संख्या का, कि ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसका हमने वर्गमूल निकाल दिया। अब जैसे कोई संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर आ जाए 42, हमें 42 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे 42। अब किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काट दिया, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कितना आ गया? 21। 21 अब किससे कट जाएगा? 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 7 21, और 7 किससे कटता है? 7 से। 7 कम 7। अब देखना, यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 42 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √42। अगर किसी भी संख्या का जोड़ा बनता तो हम उस जोड़े को बाहर लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए √42 का वर्गमूल √42 ही है। हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे 24 का वर्गमूल निकालें हम। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 12।
फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे कितना बचेगा 1। अब देखना यहाँ पर एक जोड़ा बन गया हमारा 2 का, तो जितने जोड़े बन जाए उनको हम स्वतंत्र अवस्था में लिख देते हैं। 2 आ गया, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। 2 और 3 है ना, तो 2 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 2 अंडर रूट 6। ये हो गया बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल। ठीक, जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 104 आ जाए। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। पहले इसको किससे काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 26, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब 13 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो केवल एक अथवा स्वयं से कटती है, इसलिए 13 से कट जाएगी। कितनी बार में, एक बार में। अब देखना जोड़े कितने बन रहे हैं। जोड़े हमारे एक बन गया, दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जितना जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर लिख देंगे, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 13। तो इसका वर्गमूल क्या निकल आएगा 2 अंडर रूट 13 दूनी 26। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ट्रिक्स के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, 1 से 12 तक की वर्ग, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हमारी ट्रिक्स में आएगा। एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो ट्रिक्स लगेंगी ये ओनली पूर्ण वर्ग संख्याओं पर लगेंगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग जो पहले से किसी संख्या का वर्ग होंगे उन्हीं पर ये ट्रिक लागू होंगी। ठीक, तो ट्रिक के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो 10-12 तक वर्ग हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे निकालते हैं ट्रिक से। जैसे यहां पर देखना अभी तुम, 1 का वर्ग कितना है 1, इसका इकाई अंक क्या निकला 1। 2 का वर्ग कितना है 4, इसका इकाई अंक 4। 3 का वर्ग 9, मतलब इकाई अंक 9। जहां भी 3 दिखेगा, जैसे कि 13 हो गया 23 हो गया, जब भी हम इनका वर्ग निकालेंगे तो इनमें इकाई अंक क्या आएगा 9, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे 133, जब भी इसका वर्ग निकालेंगे तो इनके इकाई अंक क्या निकलेगा 9। ठीक, जैसे 4 का वर्ग है, इसका इकाई अंक क्या है 16। 5 का वर्ग, इसके इकाई अंक 5 हो गया, और 6 का 6। 7 का वर्ग में 9 रहेगा इकाई अंक, और 8 में 4, 9 में 1। अब देखना 1 और 9 दोनों के इकाई अंक सेम रहता है। 1 और 9 दोनों के इकाई अंक सेम रहता है। वैसे ही 2 का कितना रहता है 4, और 8 का कितना रहता है 4, इन दोनों का भी सेम हो गया। वैसे ही 3 का कितना है 9, और 7 का भी कितना है 9, तो 3 और 9 सेम हो गए, और 4 और 6 का भी सेम है। 5 का 5 होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए और ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, संख्याओं के 2-2 जोड़े बना लेना है, 2-2 के। ठीक है, 25 और 12 का। अब इसमें देखना है ये इकाई अंक क्या है 5, तो इकाई अंक 5 किसके वर्ग का रहता है, इकाई अंक 5 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 5। और फिर देखना है 12। अब 12 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं, तो हम देखेंगे कि 12 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 12 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। इन्हीं के बीच में क्या आता है 12। बस अब यहां से निकल आएगा हमारा वर्गमूल। इकाई का अंक कितना हो गया इसका 5। अब हमें 3 और 4 में से कौन सी संख्या यहाँ पर रखनी है, तो जो छोटी संख्या होती है उसे कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर। हमेशा किस संख्या को रखेंगे, छोटी संख्या को। यही हमारा आंसर है। सबसे पहले हमें देखना है इकाई का अंक 5 था, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25,
इसमें भी इकाई का अंक 5 है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया 5। फिर उसके बाद देखना है दूसरे वाले जोड़े को, ये 12 था। 12 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 3 के और 4 के। तो इन दोनों में से छोटी संख्या को हम यहाँ पर लिख देना है, वही हमारा आंसर है। जैसे